So today we will discuss about the string object in the JavaScript. JavaScript में string object क्या है? String object is nothing but a class, string class, and it contain built-in properties or methods that we are used in our string type of programs. So string object lets use string objects lets you work with a series of characters to wrap JavaScript string primitive data types with a number of helper methods. मीन्स इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग को अटैच करके हम उसके साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और एंड वी यूज्ड लाइक अ डेटा टाइप जैसे हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं. JavaScript automatically convert between string primitives and string object. तो जो स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर या स्ट्रिंग मेथड के अंदर, तो जो हम प्रिमिटिव्स मीन्स जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है. वंस यू पास योर स्ट्रिंग एज अ प्रिमिटिव इन द स्ट्रिंग क्लास, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद हम उस क्लास ने जो भी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हमें दिए हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर. सो यू कैन कॉल एनी ऑफ द हेल्पर मेथड ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास एज एन स्ट्रिंग प्रिमिटिव्स. सो सिंटैक्स ऑफ दिस क्लास, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है? सो दिस इज़ द सिंटैक्स. एक वेरिएबल हमने बनाया है val इक्वल्स टू, अगेन न्यू हमें यहाँ पे यूज़ करना है बिकॉज इट कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर. जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रहता है, सो इन दैट केस वी यूज़ अ न्यू कीवर्ड व्हेन वी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. जैसे हमने यहाँ इसके पहले डेट ऑब्जेक्ट देखा था. डेट ऑब्जेक्ट कंटेन वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर डेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने कहा था, तो उसमें भी हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया था. सिमिलरली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में भी या स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो दैट वी यूज़ द न्यू कीवर्ड. उसी तरीके से मैथ भी हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था. मैथ ऑब्जेक्ट और मैथ क्लास डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, सो दैट उसको हमने डायरेक्टली यूज़ किया था. मैथ डॉट पाई की वैल्यू हमने फेच की थी. मैथ डॉट abs, मैथ डॉट जो भी है वॉटेवर उसके जो भी फंक्शंस दिए गए हैं, मीन मैक्स वगैरह, एब्सोल्यूट वगैरह, वो पूरे फंक्शन हम मैथ के साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द स्टैटिक क्लास. बट स्ट्रिंग इज़ नॉट अ स्टैटिक क्लास. इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना है. सिमिलरली लाइक एन डेट क्लास और डेट ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग पैरामीटर, ये यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्लास का एस कैपिटल लेना है आपको, और जो ये ब्रैकेट के अंदर स्मॉल इसमें स्ट्रिंग लिखी है मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. एक स्ट्रिंग आपको यहाँ पे गिवन देनी है, ठीक है. सो स्ट्रिंग पैरामीटर इज़ अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ कैरेक्टर और सीरीज ऑफ कैरेक्टर दैट हैज़ बीन प्रॉपरली एनकोडेड. स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़, अब उसके प्रॉपर्टीज़, इफ़ सपोज इट इज़ द क्लास, तो इसके इट कंटेन सम बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे. हियर इज़ द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड द डिस्क्रिप्शन. कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने कहा कि इट कंटेन्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस क्लास का रहेगा. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, देन दैट टाइम कंस्ट्रक्टर टू बी कॉल्ड. अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो वो उस हिसाब से वर्क करता है. अगर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो इनिशियलाइजेशन करने का काम करता है. जितने भी क्लास के प्रॉपर्टीज़ या मेंबर फंक्शन से सबको इनिशियलाइज करता है. तो कंस्ट्रक्टर का काम रहता है ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना. सो इट रिटर्न्स द रेफरेंस टू द स्ट्रिंग फंक्शंस दैट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द लेंथ प्रॉपर्टी. इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग आपने एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है, यानी सीरीज ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ कैरेक्टर आप जहाँ पे पास कर रहे हो, तो उसकी लेंथ काउंट करती है लेंथ प्रॉपर्टी. प्रोटोटाइप, थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी अलाउ यू टू ऐड द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टू एन ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर हमें कुछ यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को अलाउ करने हैं, ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम उसका एक प्रोटोटाइप भी डिफाइन कर सकते हैं. यूज़र डिफाइंड प्रोटोटाइप डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. उसके बाद आते हैं मेथड्स
क्या प्रोवाइड किए हैं। तो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ मेथड्स अवेलेबल इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट मेथड इज़ द कैर एट, ठीक है, कैर एट, ए कैपिटल में लिखना है, कैर एट, रिटर्न द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। जैसे आपने यहाँ पे 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग पास की है, तो आप जब कैर एट ये फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको एक स्पेसिफाइड इंडेक्स वहाँ पे स्पेसिफाई करना ज़रूरी रहेगा इस पैरामीटर के अंदर। तो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तक उसको काउंट करके आपको वहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड कर सकता है कैर एट, यानी हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू रीड फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग में से आपको कितने कैरेक्टर को रीड करना है। तो कैर एट ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज़ द कैर कोड at, again C is the capital, A is the capital, return the number indicating the unicode value of the character at the given index। अब ये यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है वो कैरेक्टर की। यूनिकोड वैल्यू क्या होती है मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट यूनिकोड वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है फॉर द पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स, जो आप इंडेक्स वहाँ पे स्पेसिफाई करोगे कैरेक्टर का 1 0 1 2, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, जैसे एरे में हमारे एरे काउंट होते हैं फ्रॉम 0 to so एंड सो, यहाँ पे भी जो इंडेक्स काउंट होंगे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इंडेक्स आपको रीड करने हैं कैरेक्टर के, उसका यूनिकोड वैल्यू वो रिटर्न करता है कैर कोड एट मेथड। देन कॉनकैट, ये आपको पता होगा, कॉनकैट कंबाइंस द टेक्स्ट ऑफ 2 स्ट्रिंग एंड रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग। तो कॉनकैट फंक्शन 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रिंग आपको जनरेट करके देता है। अगेन यहाँ पे कॉनकैट मेथड में 2 पैरामीटर जाएंगे, बोथ आर द स्ट्रिंग टाइप ऑफ पैरामीटर, दोनों स्ट्रिंग में, दोनों वेरिएबल्स में स्ट्रिंग वैल्यू रहेंगी, और ये कॉनकैट फंक्शन उसको कॉन्कैनेट करके आपको एक नई वैल्यू जनरेट करके रिटर्न करेगा। देन 2 लोअर केस है ये, 2 लोअर केस, L is capital, C is capital, return the calling string value converted to lower case। तो आप यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग पास करोगे, सपोज यू पास द स्ट्रिंग इन अपर केस, तो ये फंक्शन आपको लोअर केस में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसी तरीके से 2 अपर केस ये भी फंक्शन है। 2 स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। 2 स्ट्रिंग फंक्शन गिवन स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। उसी तरीके से 2 अपर केस लोअर केस जैसा, रिटर्न द कॉलिंग स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्टेड टू अपर केस। अगर आप यहाँ पे लोअर केस में स्ट्रिंग पास करोगे, अपर केस में वो रिजल्ट देगा। वैल्यू ऑफ OF, वैल्यू ऑफ रिटर्न्स द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव वैल्यू को वो रिटर्न करता है। वैल्यू ऑफ मीन्स जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने जो पास किए हैं स्ट्रिंग में, उसकी जो भी रिटर्न ऑफ से प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न होती है। ये क्या है हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे वैल्यू ऑफ क्या एग्जीक्यूट करता है। सो दिस इज़ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, उसके ये प्रॉपर्टीज़ है एंड दीज आर द मेथड्स। देन कम टू द बुलियन ऑब्जेक्ट। बुलियन इज अगेन वन ऑफ द डेटा टाइप, जैसे नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डेट डेटा टाइप है, उसी तरीके से बुलियन भी एक डेटा टाइप है एंड वी कंसिडर एज अ क्लास और ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो बुलियन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट 2 वैल्यूज, either true or false. The value parameter is omitted or is 0, -0, null, false और NaN, undefined और empty string। अब ये अलग अलग वैल्यूज़, अगर वैल्यू ऑफ पैरामीटर हमने ओमिट कर दी, ठीक है, तो उसके जगह पे ये इस तरीके से बुलियन वैल्यूज़ असाइन हो जाती है। अनडिफाइन हो गया, स्ट्रिंग में है तो वहाँ पे नल चला जाएगा या एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाएगा। इंटीजर, अगर आपका इंटीजर वैल्यू है तो उसमें 0 चला जाएगी या -0 चला जाएगा। स्ट्रिंग है तो नल चला जाएगा, या फिर ट्रू फॉल्स, अगर बुलियन डेटा टाइप आपने यूज़ किया तो बुलियन वैल्यू में आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर आपने डिफाइन नहीं किया वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स ले लेता है। अनडिफाइन भी करके एक वैल्यू रह सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहती है डिपेंडिंग ऑन योर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट हैज़ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ द फॉल्स। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स, एंड इनिशियल वैल्यू मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू।
आपने एक बुलियन ऑब्जेक्ट बनाया, अगर उसको अपनी वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो वैल्यू लेता है वो फॉल्स लेता है। सिंटैक्स, द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स टू क्रिएट बुलियन ऑब्जेक्ट। अगेन वैल, ये भी एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे न्यू बुलियन एंड देन पास द वैल्यू। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, आइदर ट्रू और फॉल्स और 0 और 1 या -0 नल, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है उस हिसाब से आप यहाँ पे पास करते हैं वैल्यूज़। अगर आपने पास नहीं की वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स कंसिडर करेगा। Boolean method. Here is the list of method of Boolean object and their description. To string, return the string of either true or false depending upon the value of the object. तो ये टू स्ट्रिंग मेथड को वो सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास की है या नहीं की है तो वो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपने स्ट्रिंग पास नहीं की है तो वो वहाँ पे नल रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू, यानी स्टोर करते वक्त नल रिप्रेजेंट करेगा, बट आपको आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हुई है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा, अगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट नहीं हुई है तो फॉल्स आउटपुट जनरेट होता है। सेकंड, अगेन वैल्यू ऑफ, ये भी एक प्रिमिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है, बुलियन ऑब्जेक्ट के प्रिमिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। देन थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज द नंबर ऑब्जेक्ट, ये भी एक डेटा टाइप है, नंबर ऑब्जेक्ट। नंबर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेट, आइदर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ऑब्वियसली नंबर, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर न्यूमेरिकल डेट को भी हम एज अ नंबर करके कंसिडर कर, न्यूमेरिकल बट ठीक है, इट कंटेन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। In general, you do not need to worry about the number object because browser automatically convert the number literals into instances of the number class. तो इन जनरल हमें यहाँ पे नंबर ऑब्जेक्ट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेता है एज अ नंबर करके। तो सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग नंबर ऑब्जेक्ट इज एज फॉलोज। वैल इक्वल्स टू न्यू, कैपिटल में लिखना है यहाँ पे नंबर एंड देन पास सम वैल्यूज़। यहाँ पे आप आइदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू या नंबर डेट पास कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ नंबर इफ़ यू प्रोवाइड एनी नॉन नंबर आर्ग्यूमेंट देन द आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। नॉन नंबर आर्ग्यूमेंट यानी सपोज आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी है, इट इज़ कॉल्ड एज नॉट ए नंबर, NaN, ये इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, नॉट ए नंबर, वो नंबर नहीं है, नंबर छोड़ के कोई भी नॉन नंबर आर्ग्यूमेंट है, नॉन नंबर वैल्यू है, आइदर स्ट्रिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिटवाइज नंबर हो सकता है, तो वो नंबर कंसिडर उस आर्ग्यूमेंट को नंबर में कन्वर्ट नहीं करता है इन दैट केस, क्योंकि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है, आपको नंबर डेटा टाइप का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नंबर प्रॉपर्टी, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ ईच प्रॉपर्टी एंड देयर डिस्क्रिप्शन। मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ये एक नंबर की प्रॉपर्टी है। मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ये भी एक प्रॉपर्टी है। सो द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर इन जावास्क्रिप्ट कैन हैव, तो वो लार्जेस्ट वैल्यू ये है जावास्क्रिप्ट में। वही मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये है 5e एक्सपोनेंशियल -324, तो ये है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। इस नंबर की कुछ मेथड्स नहीं है, बिकॉज ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कंसिडर एनी नंबर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर एज अ नंबर डेटा टाइप। तो यहाँ पे कोई मेथड्स इसमें नहीं है, बट इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर हमें जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले करनी है तो हम ये दो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। देन इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। व्हाट इज़ एन इवेंट? JavaScript interaction with HTML is handled through an event that occur when user or browser manipulates the page। ठीक है, जब भी हम पेज को मैनिपुलेट करते हैं तो उस केस में इवेंट फायर होते हैं। जब हम
मैनिपुलेट करते हैं HTML पेज में, सपोज हमने कुछ कंट्रोल्स लिए हैं, ठीक है, इनपुट्स लिया है, उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, तो एवरी टाइम आपका ब्राउज़र जो है वो रेंडर होता है सर्वर साइड जाके, और पेज है जो लोड होता है, सो दैट टाइम योर इवेंट इज़ फायर। जब पेज लोड होता है तो इवेंट फायर होता है। सो व्हेन द पेज इज़ लोड इट इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट, हम उसको इवेंट कह सकते हैं, वो पेज का लोड इवेंट है। उसी तरीके से हर एक कंट्रोल का भी इवेंट फायर कर सकते हैं हम, तो जैसे बटन का ऑन क्लिक इवेंट हो गया, ऑन सबमिट इवेंट हो गया, इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स का ऑन फोकस इवेंट हो गया, पेज का लोड इवेंट जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी हम कोई पेज ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो उसका लोड इवेंट फायर होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट एन इवेंट। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या है? जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन विथ HTML is handled through an event that occur when user or a browser manipulates the page। जब यूज़र और ब्राउज़र में पेज को मैनिपुलेट करता है, मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करता है, तब ये इवेंट फायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पेज हैज़ लोड इवेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एज पेज लोड इवेंट। व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द बटन देन दैट टाइम क्लिक टू इज़ एन इवेंट। जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट या इसका ऑन क्लिक इवेंट फायर होता है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड इवेंट्स लाइक प्रेसिंग एनी की, क्लोजिंग विंडो, रेजिंग विंडो, सो एंड सो। तो ये भी इवेंट्स है, जब हम किसी विंडो को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं या कोई एंटर की प्रेस करते हैं, तो उसको भी हम इवेंट कहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली इंटरनली आपके ब्राउज़र में कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। डेवलपर कैन यूज़ दिस इवेंट टू एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड रिस्पॉन्सेज। तो उस केस में जब ये इवेंट फायर होते हैं तो डेवलपर का काम है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स करे। विच कॉजेज बटन टू क्लोज विंडो, देन मैसेज टू बी डिस्प्ले टू द यूज़र, डेटा टू बी वैलिडेटेड और वर्चुअली एनी अदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इमेजिनेबल। तो जो भी यूज़र को चाहिए या यूज़र को जो डिस्प्ले करना है या यूज़र को जो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ यूज़र या जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से अगर उसको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इवेंट पे कर सकता है। इवेंट आर द पार्ट ऑफ DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, DOM का एक पार्ट है, लेवल 3, एंड एवरी HTML एलिमेंट कंटेन सेट्स ऑफ इवेंट विच कैन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट कोड। तो HTML के हर एक कंटेंट में, एलिमेंट कंटेंट में इवेंट इंक्लूडेड है जो फायर कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट कोड में, जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट कोड को फायर कर सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इवेंट इज़ द ऑन क्लिक इवेंट टाइप। This is most frequently used event type which occur when user click the left button of his mouse. You can put your validation or warning etc. against this event type. तो ऑन क्लिक इवेंट ये हमेशा हम बटन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हम माउस के थ्रू या फिर लेफ़्ट क्लिक बटन हम यूज़ करते हैं, लेफ़्ट बटन यूज़ करते हैं या जो भी माउस क्लिक बटन यूज़ करते हैं, या फिर हम इंटर की प्रेस करते हैं, वहाँ पे जैसे बटन पे जाके हम वहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं फोकस करके, तो ये इवेंट फायर होता है। सो जो भी वैलिडेशंस या कुछ वार्निंग आपको टेक्स्ट मैसेजेस देने हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ मैसेज देना है या कुछ कैलकुलेशन करके आपको बताना है या कुछ वैलिडेशंस आपको बताने हैं क्लिक इवेंट पे, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो ऑन क्लिक इवेंट पे। तो ये बटन का ऑन क्लिक इवेंट फायर होता है, तो दैट टाइम हम जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑन सबमिट इवेंट टाइप। On submit is an event that occur when you try to submit the form. You can put your form validation against this event type. तो यहाँ पे भी हम जब फॉर्म सबमिट यानी सबमिट, ये इवेंट फायर होता है ऑन क्लिक से, फॉर्म ऑन सबमिट से आपका फॉर्म सबमिट होता है। तो फॉर्म सबमिट करते वक्त अगर मुझे कुछ वैलिडेशंस चेक करने हैं तो वो मैं चेक कर सकती हूँ। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इवेंट पे। That on mouse over and on mouse out, ये भी दो इवेंट है। This two event type will help you to create nice effect with images and even with text as well. On mouse over event trigger when you bring your mouse
over an element and on mouse out trigger when you move your mouse आउट फ्रॉम द एलिमेंट। तो सपोज़ ये जनरली इवेंट्स हम कब फायर करते हैं, ग्राफिकल डिज़ाइन में, जैसे कुछ इमेज मैंने डिस्प्ले की है ब्राउज़र पे एंड आई वांट कि जैसे मैं उस इमेज पे माउस लेके जाती हूँ तो उसका चेंज होना चाहिए कलर, या फिर माउस में वहाँ से हटा देती हूँ तो वो फिर से बैक पोजीशन पे आनी चाहिए। तो एक इमेज है, उसका प्रीवियसली येलो कलर है, जैसे मैं माउस उसके ऊपर लेके जाती हूँ तो वो कन्वर्ट होना चाहिए येलो टू रेड, एंड जैसे में वो रेड में कन्वर्ट हो जाने के बाद मैं जैसे माउस को बाहर लेके आती हूँ इमेज के बाहर, तो वो फिर से उसने ओरिजिनल कलर को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी येलो कलर आना चाहिए। तो अगर इस तरीके का कुछ मुझे इवेंट फायर करना है तो उसके लिए ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट इवेंट ट्रिगर करना पड़ता है। तो ऑन माउस ओवर में जब हम माउस लेके जाएंगे उस एलिमेंट के ऊपर तो ये इवेंट फायर होगा, जब मैं उस एलिमेंट से माउस हटा दूंगी, बाहर लेके आऊँगी, तो ये ऑन माउस आउट इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। सो दिस इज द इवेंट्स। देन जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस क्या होते हैं? सो यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हैविंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो एनिमेशन इज अगेन वन ऑफ द पार्ट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे इसमें देखेंगे हम, इसमें एनिमेशन में हम अलग अलग ये कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं इमेजेस को या हमारे कंट्रोल्स को, एलिमेंट्स को। सो वो एलिमेंट्स उसके फॉलोइंग एलिमेंट्स से जो हम असाइन कर सकते हैं उसको, फायरवर्क्स नाम का एलिमेंट है। देन फेड इफ़ेक्ट है एक, रोल इन एंड रोल आउट भी एक इफ़ेक्ट है, पेज इन पेज आउट, ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स। जनरली ये जो एलिमेंट्स है या ये जो इफ़ेक्ट्स है ये हम पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखते हैं। व्हेन यू क्रिएट सम पीपीटीज, और जब हम स्लाइड शो करते हैं इसका, जैसे अभी ये मैंने स्लाइड शो ओपन किया है, तो इस केस में मैं ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकती हूँ मेरे पीपीटीज़ पे। तो उसमें आप जब इफ़ेक्ट्स में देखोगे तो आपको ये पूरे इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, रोल ऑन, रोल आउट, रोल इन पेज आउट, ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स, फेड इफ़ेक्ट भी दिखेगा उसमें आपको, फायरवर्क भी दिखेगा। सो दीज आर रिलेटेड टू सम एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन करना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या एलिमेंट्स के ऊपर, तो मुझे ये इफ़ेक्ट्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये एनिमेशन में यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू मूव अ नंबर ऑफ डॉम एलिमेंट्स। तो ये सब डॉम एलिमेंट्स है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स है, मेथड्स एलिमेंट्स है। तो इमेज के लिए ये टैग यूज़ किया जाता है, IMG टैग, ठीक है। इमेज के लिए अगर मुझे कोई इमेज शो करनी है ब्राउज़र में तो एक इमेज टैग होता है, IMG HTML टैग है, ये एलिमेंट है जिसका यूज़ करके हम इमेज को अप्लाई कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू मूव अ नंबर ऑफ DOM एलिमेंट्स। सो इमेज टैग एंड div टैग और एनी अदर HTML एलिमेंट अराउंड द पेज अकॉर्डिंग to some sort of pattern determined by the logical equation or function. So JavaScript provide the following two functions to be frequently used in animation program: set timeout, set interval and clear timeout. तो जनरली एनिमेशन में ये तीन जो प्रोग्राम्स है ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये फंक्शन ही है, सेट टाइम आउट इज़ वन ऑफ द फंक्शन। तो उसमें फंक्शन के साथ ड्यूरेशन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट या जो इमेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो ब्राउज़र पे, तो उसका टाइम आउट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो फंक्शन रहेगा जिसके थ्रू आप वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करोगे। और ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन जैसे मिली सेकंड्स में ये ड्यूरेशन अप्लाई होते हैं, 5 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड, 15 मिली सेकंड, इस तरीके से। सो दिस फंक्शन कॉल्स द फंक्शन आफ्टर ड्यूरेशन मिली सेकंड फ्रॉम नाउ। तो ये ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन आपने यहाँ पे दिया है, तो इस ड्यूरेशन को लैप्स होने के बाद ये फंक्शन कॉल होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द
फंडा ऑफ दिस फंक्शन। ये सेट टाइम आउट का मतलब ये होता है कि ये जो आपने टाइम आउट जो दिया है मिलीसेकंड में, ये लैप्स होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। और इस फंक्शन में हमने सो एंड सो जो भी हमने डेफिनेशन लिखी है कि वो इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए, या फिर ये मैटर, ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर ये रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो जनरली ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो जैसे हमारा 1 घंटे का पेपर है, आप जैसे अभी ये एग्ज़ाम दे रहे हो आपकी, तो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन बता दिया है 1 आवर, ठीक है। तो जैसे ही 1 आवर ड्यूरेशन लैप्स हो जाता है, उसके साथ हमने एक फंक्शन अटैच कर दिया है कि रिज़ल्ट आउट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आउट फंक्शन क्या कर रहा है, जितने भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, ठीक है, 1 से लेके 25 क्वेश्चन के जितने भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं, वो पूरे रिस्पॉन्सेज राइट है क्या, ये चेक करेगा वो फंक्शन। अगर जितने राइट है उसका कैलकुलेशन करेगा 50 आउट ऑफ जितने भी आपको मार्क्स अलोकेट होंगे। तो जैसे ये ड्यूरेशन लैप्स हो जाता है, ये फंक्शन कॉल होगा और आपका रिजल्ट डिस आउट हो जाएगा। तो ये सेट टाइम आउट, ये फंक्शन हम जनरली इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से सेट इंटरवल, अगेन फंक्शन एंड ड्यूरेशन। दिस फंक्शन कॉल्स द फंक्शन आफ्टर एवरी ड्यूरेशन और इंटरवल मिलीसेकंड। तो ये इंटरवल जैसे हमने यहाँ पे 2-3 इंटरवल बता दिए, आधे घंटे के इंटरवल, तो यानी पार्टीशन हमने कर दिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन का आपको ये रिजल्ट आउट होगा। इफ़ यू आर पास्ड इन दिस फेज, देन यू गो बैक टू द नेक्स्ट फेज। इस तरीके का अगर मैंने इंटरवल दे दिया तो वहाँ पे हम ये सेट इंटरवल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देन क्लियर टाइम आउट, अगेन सेट टाइम आउट अंडरस्कोर वेरिएबल। दिस फंक्शन कॉल्स क्लियर एनी टाइमर सेट बाय द सेट टाइम आउट फंक्शन। तो सेट टाइम आउट फंक्शन के थ्रू अगर जो भी आपने टाइमर लगाया है उसको क्लियर करने का काम करता है क्लियर टाइम आउट फंक्शन। ओके, सो जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो सेट अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ DOM ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स पोजिशन ऑन द स्क्रीन। यू कैन सेट टॉप एंड लेफ्ट एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू पोजिशन इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। हियर इज़ द सिंटैक्स। तो आप जो भी इमेज या जो एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो, टॉप लेफ्ट, तो वो सेट कर सकते हो। तो सिंटैक्स जैसे ऑब्जेक्ट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू डिस्टेंस इन पिक्सल और पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेट करना है। ऑब्जेक्ट सेट करना मीन्स सपोज हम एनिमेशन कर रहे हैं तो इमेजेस पे कर रहे हैं या किसी ग्राफिक्स पे कर रहे हैं, तो वो ग्राफिक्स आपको सेट करनी है, टॉप पे सेट करनी है, बॉटम पे सेट करनी है, लेफ़्ट राइट सेट करनी है। तो वो ऑब्जेक्ट की जो स्टाइल रहेंगी या जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लेफ्ट इक्वल टू आपको जो भी डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, तो वो इन पिक्सल या इन पॉइंट्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो। या फिर सेकंड भी उसका सेकंड यानी टॉप यूज़ करना है, तो अगेन ऑब्जेक्ट नेम डॉट टॉप डिस्टेंस इन पिक्सल और पॉइंट। ये है उसके मेथड्स। देन मैनुअल एनिमेशन। सो लेट्स इम्प्लीमेंट वन सिंपल एनिमेशन यूजिंग DOM ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और जावा फंक्शन एज फॉलोज। तो ये एक प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया गया है कि मैन्युअली हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली कल के लेक्चर में। आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं। पहला ऑब्जेक्ट्स हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पढ़ा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स देखी। उसके बाद हमने बुलियन ऑब्जेक्ट भी पढ़ा, उसके भी प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, मेथड्स देखे हैं। नंबर ऑब्जेक्ट भी हमने देखा, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखी। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स कौन कौन से रहते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन सबमिट इवेंट, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। उसके बाद एनिमेशन में हमें ये इफ़ेक्ट्स रहते हैं, दिए जाते हैं, और इस तरीके से इसकी मेथड्स भी देती है। तो इसका हम प्रैक्टिकली हम एक करके देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल in the next lecture. So that's it for today.